वेलकम, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी अलग है और हो सकता है ये मित्र से रिलेटेड भी ना हो, पर ये अभी के समय में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने इसीलिए इसमें वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो ये काफ़ी गंभीर टॉपिक है और अभी के टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो 5 से 7 अकाउंट ऐसे थे जो अभी मेरे इसमें व्हाट्सअप में हैक हो चुके हैं, जिनके कॉन्टैक्ट थे मेरे पास, उनके मैसेज आ रहे थे। तो ये कैसे होता है, इनसे कैसे बचा जाए, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और अगर आप भी व्हाट्सअप का यूज़ करते हैं, जैसा कि सभी करते ही हैं, तो अपने व्हाट्सअप को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आप भी किसी प्रकार के फ्रॉड का शिकार ना हो। तो मैं आपको कंप्लीट इसमें जानकारी दूंगा और आशा करूंगा कि आपको ये जानकारी पसंद भी आएगी, क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखें तो मैं आपके साथ में कुछ स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हाय कहाँ पर हो लिखकर ऐसा मैसेज आया था मुझे, और उसके बाद में आप डेट देख सकते हैं 9 दिसंबर की थी। उसके बाद इसने हमें बताया कि एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और ये जो प्रोफाइल फ़ोटो आप देख रहे हैं ये हमारे एक रिलेशन में है, उनकी ही है, मतलब कि जिनको हम अच्छे से पहचानते हैं। पर जो ये नंबर है वो अगर आप देखें तो वो अननोन नंबर है। इस पर आप कॉल करेंगे, कॉल नहीं लगेंगे। यहाँ पर आप देखें तो 20 रुपये चाहिए, अभी अर्जेंट है, कल सुबह वापस कर दूँगी। तो इस टाइप में मैसेज आया। इसमें आप देखें तो हमें पता था कि ये एक स्कैम है, तो हमने इसमें पैसे नहीं डाले। मगर ये जो लेडीज़ है जिनका ये अकाउंट हैक हुआ था, उनके लगभग जितने भी मोबाइल में कॉन्टैक्ट सेव थे उन सभी को ये मैसेज गया था। उनमें से कई लोगों ने पैसे भी डाल दिए थे। उसके बाद भी इनको लगातार कॉल आ रहे थे कि क्या आपको पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसा इनके साथ हुआ। एक और मैं आपको केस बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो इसमें आप देखें एक और नंबर है, ये हमारे एक गांव का एक था, उसके भी नंबर इसी टाइप में हैक हो गए थे। उसके जितने भी कॉन्टैक्ट थे उन सभी पर मैसेज जा रहे थे कि आप पैसे डालो, पैसे की ज़रूरत है, मुझे अर्जेंट कहीं चाहिए, मैं कल आपको वापस कर दूंगा। यहाँ पर आप देखिए एक और स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस टाइप में लगातार मैसेज जा रहे थे। तो कई लोगों को तो पता थे, पर इनके अगर आप देखें तो लगभग 500 से 600 कॉन्टैक्ट थे जिनके पास ये मैसेज गए, जिनमें से 5-7 कॉन्टैक्ट ऐसे थे जिन्होंने 1000-2000 रुपये डाल दिए, जिससे कि अगर आप देखें तो लगभग 10,000 रुपये इन्होंने डाल दिए थे, जबकि इनको पता भी नहीं था। इसमें अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार हुआ, मैं आपके साथ में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आप किस प्रकार इस टाइप के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो इनका जो व्हाट्सअप था वो अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ 10 बजे इनका जो व्हाट्सअप था वो कम्प्लीटली मोबाइल से डिलीट हो गया था, और इनका जो मोबाइल फ़ोन था वो कम्प्लीटली फॉर्मेट हो गया था। उनके व्हाट्सअप नहीं चल रहा था, इनको पता नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। इसके बाद उनके किसी एक कॉन्टैक्ट ने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि क्या आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पैसे मांग रहे हो व्हाट्सअप पर। तब उनको पता चला कि उनके व्हाट्सअप को हैक कर लिया गया है। तो इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो मैसेजेस जा रहे थे वो इनके नंबर से नहीं जा रहे थे, ये एक अननोन नंबर था, जिस पे अगर हम बात करें प्रोफाइल पिक्चर वो इनकी खुद की लगी हुई थी, और जो भी जानकारी ये बता रहे थे वो इनकी पर्सनल जानकारी थी जो कि सामने वाले के पास थी। तो ये ऐसा क्यों हुआ, मैंने इन 2-4 केस में देखा कि इनसे मैंने संपर्क किया और इनका जो अकाउंट था वो मैंने सही कर दिया था। क्योंकि अगर आप देखें तो इनका जो जीमेल था वो मैं आपको बताता हूँ ये हैक होने का कारण। तो जीमेल में इनके जो मोबाइल नंबर थे वही इनके पासवर्ड थे, मतलब जीमेल में मोबाइल नंबर इनके पासवर्ड थे, जिससे कि किसी के हाथ में वो नंबर लगे। उसने ट्राई किया और उसमें आप जैसे जीमेल में लॉगिन करते हैं, गूगल आईडी अपने मोबाइल में ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आप चाहें तो ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप वो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं जो उस पर रजिस्टर्ड है। तो इनका मोबाइल नंबर आसानी से सभी को मिल जाता है, किसी का भी मोबाइल नंबर आसानी से मिल जाता है। तो इनका जो पासवर्ड था वो भी मोबाइल नंबर ही था, और इनके जो सारे फ़ोटोज़ थे ये गूगल ड्राइव पर सेव रखते थे। तो 15 GB के स्टोरेज में से इन्होंने 14.5 GB यूज़ किया हुआ था, और कंप्लीट उनकी जो सारी जानकारी थी व्हाट्सअप, आधार कार्ड, जितना भी मतलब पैन कार्ड, बैंक डायरी, सब कुछ इन्होंने उस पर अपलोड कर रखा था ताकि सेफ रहे। इसके अलावा मोबाइल में एक सेटिंग होती है जो आपको पता होगा कि जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो सिंक होते हैं। तो इनके जितने भी कॉन्टैक्ट थे लगभग 525 कॉन्टैक्ट थे, तो वो उसमें सिंक थे।
और इस कारण इनके जो सारे कॉन्टैक्ट थे वो हैकर के पास चले गए। इनकी गूगल ड्राइव से फ़ोटो लिया और वो प्रोफाइल पर लगाकर उन सभी कॉन्टैक्ट से पैसे मांगने शुरू कर दिए। इनमें से कुछ लोगों ने पैसे भी डाल दिए थे। तो इससे अगर आपको बचना है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इनका अकाउंट मैंने वापस से इनको जो जीमेल है उसमें मैंने सबसे पहले पासवर्ड चेंज किए थे और पासवर्ड थोड़े कठिन लगाए, जिससे कि जो सामने वाला है वो बिल्कुल भी अंदाज़ा लगाकर ना खोल पाए। तो आपके भी अगर जीमेल पर जो पासवर्ड है, मतलब कि आपका जो गूगल का पासवर्ड है वो अगर आपका मोबाइल नंबर है, तो आपको सचेत होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आपको ये चेंज कर लेने अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप मोबाइल नंबर ही अपने पासवर्ड रखने और ये आदत है तो आपका अकाउंट आसानी से हैक हो जाएगा। क्योंकि इनके अगर 525 नंबर गए उन पर अगर ट्राई करेंगे तो लगभग आप देखें 10 से 12 अकाउंट ऐसे वापस मिल जाएंगे जिनके मोबाइल नंबर ही उनके पासवर्ड है। तो ऐसे ये चेंज चलती रहती है और लगातार फ्रॉड ये करते रहते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको मोबाइल नंबर पासवर्ड नहीं रखना है। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें तो इसमें आपको गूगल में एक ऑप्शन मिलता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। ये आपको हमेशा ऑन रखना है, किसी भी हालत में इसे बंद नहीं करना है। ये अगर आपके इसमें डिजेबल है तो आप ज़रूर इनेबल रखें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना काफ़ी अनिवार्य है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। अकाउंट में आपका जो जीमेल एड्रेस है वो दिखाई देगा, उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें आपको सिक्योरिटी मिलेगी। सिक्योरिटी में आप देखें तो आपको जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन वो हमेशा ऑन कर देना है, ताकि जब भी कोई सामने वाला चाहे आपके पासवर्ड हो वो ओपन करे तो भी आपके मैसेज जो मोबाइल है उस पर एक नोटिफिकेशन आएगा। उसमें जब तक आप यस नहीं करेंगे, जब तक उसे परमिशन नहीं देंगे, वो आपका अकाउंट नहीं खोल पाएगा। तो इससे आप बच सकते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके मोबाइल नंबर ही पासवर्ड है, तो वो कृपया अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड से हटा दें और आपके जो जीमेल में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप ज़रूर रखें। इसके अलावा 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको अनिवार्य रूप से चालू रखना है। इसके अलावा भी अगर आप देखें कोई भी कॉल आए तो उस पर आपको OTP नहीं देना है। कोई भी ये चीज़ आपको पता है, कोई भी आपका जो बैंक की जो जानकारी वो आपको मोबाइल में ज़्यादा सेव नहीं रखनी है। मतलब कि जैसे बैंक डायरी, ATM कार्ड का फ्रंट बैक, ये आपको कभी भी गूगल ड्राइव पर अपलोड नहीं रखना है। आपके साथ काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इससे आप बच सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इस स्कैम का अगर हम सबसे सही तरीका देखें तो सबसे ज़्यादा यही कारण है कि जो ID और पासवर्ड है वो सेम है, इसी कारण ये हो रहा है। तो अगर आपके भी ID पासवर्ड सेम है तो आप ज़रूर चेंज कर दें। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करूँगा ये छोटी सी जानकारी थी। बाकी आप किसी भी लॉटरी या फिर इनाम के चक्कर में ना पड़ें और किसी भी तरह की OTP या कुछ भी अपना जो पर्सनल जानकारी वो कभी साझा ना करें। और अपने जो पासवर्ड है वो इतने कठिन रखें कि हो सके तो एक बार आप खुद भी भूल जाए, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको फॉरगॉट करने की आवश्यकता हो। तो काफ़ी कठिन रखना ये ज़रूरी है आज के समय में। बाकी आप घर पर बैठे रहेंगे और आपके जेब से पैसे कोई और निकाल लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।